ज़रा ये वीडियो देखिएगा। कि फॉरेन टूरिस्ट या ख़वातीन वहाँ शॉर्ट्स पहन के फिरें या कोई बीचेस पे जाएं जहाँ के वो स्विमिंग करें, नो दिट्स नॉट पॉसिबल। तो ये माहौल यहाँ ऐसा कल्चरली रिस्ट्रिक्टेड माहौल है, कंजर्वेटिव रिलीजियस माहौल है कि जिसमें टूरिज़म नहीं फ्लरिश कर सकती, जो वो टूरिज़म जो बाहर से पैसे लेके आती है और यहाँ खर्च करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। थी जनाब नजम सेठी साहब जो बता रहे थे कि चूँकि पाकिस्तान में शॉर्ट्स पहनने की इजाज़त नहीं है बीचेस वगैरह पे, ओबियसली देयरफॉर यहाँ पे वो टूरिज़म नहीं आएगा जिससे पैसा आता है ना। ऑफ कोर्स वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे इस तरह का माहौल होना चाहिए ताकि यहाँ पे पैसा आए। ही टू बी फेयर ऑन हिज पोजीशन, वो ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में ये गलत है, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये एक हकीकत है और इसका नतीजा ये है कि यहाँ पे फिर टूरिज़म नहीं आता। इस डिफेंस के बाद मैं जो असल बात है, जो उनकी गलती है या सुस्ती है, मैं असल मेरी फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ पे है कि हमारे ये जो मुफक्किरीन हैं न जाने क्यों ये अपने एक बबल से बाहर नहीं आते हैं। इससे पहले परवेज़ भोई साहब शहजाद ग़ियास साहब के साथ कहीं बैठे हुए थे और वहाँ पे भी वो दोनों भाई यही नतीजा अख़ज़ कर रहे थे कि चूँकि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बस बड़ी बोरिंग सी ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी यहाँ पे करख्तगी नज़र आती है, म्यूज़िक नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। और एक ज़माने में ये चीज़ें हुआ करती थी तो टूरिस्ट भी आया करते थे। एंड हेयर इज़ द प्रॉब्लम, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये लोग कभी भी अपने बबल से बाहर नहीं निकलते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है फिर कि ये स्टक हो जाते हैं। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया इनके आगे पीछे कितनी आगे जा चुकी है, दुनिया में टूरिज़म की कितनी किस्में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, कितना पैसा उनमें इन्वॉल्व हो चुका है। एंड द फैक्ट कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक रवायती जो कि हॉलीवुड ग्रेड जो एक टूरिज़म का एक आइडिया है जो कि 60s ऑनवर्ड्स गालिबन उनकी फ़िल्मों में स्टार्ट होता नज़र आता है, और हम देखते हैं कि दुनिया में जब भी हम टूरिज़म की बात करते हैं तो वहाँ पे ये नंग धड़ंग शराब इस तरह की सारी चीज़ें, और समहाउ टूरिज़म इसके साथ सिनोनिमस हो गया। जैसे कि वो लोग जो इस तरह के लाइफस्टाइल पे यकीन नहीं रखते वो शायद छुट्टियों पे जाते ही नहीं है, शायद टूरिज़म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। एनीवे, नजम सेठी साहब के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, और बाकी ऐसे जितने भी लोग हैं जो इन तरह के ख्यालात रखते हैं कि दुनिया में एक चीज़ पाई जाती है जिसे कहा जाता है हलाल टूरिज़म या हलाल टूरिज़म। ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है बल्कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये उन लोगों के लिए है कि जो शॉर्ट्स पहनने पे यकीन नहीं रखते हैं, जो बाकी ये रक़्स व सरूद और इस तरह की चीज़ें जो कि सिनोनिमस हो चुकी हैं टूरिज़म से, ये उन चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। और हलाल टूरिज़म से मेरी मुराद जो एक रिलीजियस टूरिज़म है वो भी नहीं है। जैसे लोग ज़ियारात पे जाते हैं, सऊदी अरब में हज पे जाते हैं, इराक़ ईरान में ज़ियारात पे जाते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, मैं उस तरह की मैं बिल्कुल, या जो सिख ख़वातीन व हज़रात हैं वो पाकिस्तान आते हैं, मैं हलाल टूरिज़म से मेरी मुराद वो नहीं है कि जिसको सिख लोग हलाल समझें, मुसलमान लोग हलाल समझें। मेरी उससे मुराद ये है कि वो टूरिज़म जिसमें स्विमिंग भी है, वो जिसमें खाना पीना भी है, रिलैक्सेशन की वो सारी चीज़ें हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जो हलाल हदूद और क़यूद हैं उनके अंदर हैं। कि स्विमिंग पूल हैं, मर्दों के अलहदा से हैं, औरतों के अलहदा से हैं, कपल्स के लिए आप बुक कर सकते हैं कि अगर वो अपने लिए एक प्राइवेट स्पेस चाहते हैं। खाना हलाल, इबादतों के लिए मस्जिदें, ये सारी की सारी वहाँ पे अवेलेबल। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है जैसे मैंने कहा। लेट मी रन थ्रू सम फिगर्स। 2016 में इस इंडस्ट्री की वर्थ तकरीबन 160 से 170 बिलियन डॉलर के लगभग ये कैलकुलेट की गई थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2016। 2023 में ये फिगर्स माइंड ब्लोइंग हैं। 2023 में 266 बिलियन, यानी कि लगभग हम ये कह रहे हैं कि 7-8 सालों में इसमें 100 बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें इजाफा हुआ है, और ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। हद ये है कि 2034-35 तक ये तकरीबन 415 बिलियन डॉलर को एक्सीड कर जाएगी। तो जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में मौजूद हो, और पूरी दुनिया में मुसलमान भी मौजूद हों, पूरी दुनिया में वो मुसलमान जो एक एफ्लुएंट हैं, जो कि दूसरे मुल्कों में अफोर्ड कर सकते हैं छुट्टियां गुजारना, जो अफोर्ड कर सकते हैं टूरिज़म के पैकेजेस लेना, वो जाते हैं। एंड हियर इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग कि अब यूके, यूएस, बेल्जियम, फ्रांस, इन तमाम मुल्कों ने हलाल पैकेजेस ऑफ़र करना शुरू कर दिए हैं इस मार्केट को देखते हुए। अफ्रीका में बहुत अमीर मुसलमान हैं, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है कि बहसीते
उम्मत हम कह सकते हैं कि हमारे पास शायद पैसे कम हो, खैर वैसे तो उम्मत भी पैसे कम नहीं है लेकिन वो लिमिटेड हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुई है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आम मुसलमान जो है वो एक आम यूरोपियन से उसके जो ज़िंदगी का मेयार है, मटीरियलिस्टिक मेयार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरफ ही गुर्बत पाई जा रही है, बल्कि बहुत एफ्लुएंट लोग हैं। ये इतनी बड़ी जो कि कई $100 बिलियन की मार्केट ऑलरेडी बन चुकी है और ये अपवर्ड जा रही है, इसको देखते हुए नॉन मुस्लिम लिबरल सेकुलर मुल्क वो भी इसका हिस्सा चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं चाहता? वाई डू वी हैव टू थिंक कि जब तक हमारे पास ये नंग धड़ंग नहीं आएगा तब तक टूरिज़्म नहीं आएगा, जबकि एक अल्टरनेटिव उसका मौजूद है। और ये बात, ये जो नंग धड़ंग वाली है ना, ये वैसे भी वैसे भी ये बात गलत है। 2023 द बेस्ट पार्ट ऑफ 2023 पाकिस्तान तो वैसे भी जो टूरिज़्म के हवाले से बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं उनमें से टॉप पे था। 2023 से 2024 में अचानक क्या ऐसा फ़र्क आ गया कि पाकिस्तान में अचानक कंजर्वेटिव वैल्यूज़ इतनी मजबूत हो गई कि लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे? यकीनन लोगों ने फैसला नहीं किया, लेकिन नजम सेठी साहब, परवेज़ हुद भोए साहब और ऐसे बहुत से साहिबान हैं जो ये समझते हैं कि, और यकीनन वो इसलिए समझते हैं कि उनको आगे पीछे दुनिया में क्या हो रहा है वो अपने चूँकि बबल से बाहर नहीं आ रहे, तो वो दे आर ओब्लिवियस टू इट। मैं इन लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा जो बात मैं कहने लगा हूँ, बट एक जनरल असूल है कि पाइप के अंदर भी जब जंग लग जाता है तो जो पानी उससे गुजर के आता है वो जंग आलूद होता है। जो हमारे मुफक्रीन हैं, जो थॉट लीडर्स हैं, जब उनकी जहनी हालत ये होगी, इतनी जंग आलूद होगी कि उनको पता ही नहीं है कि दुनिया में ऐसी मार्केट्स भी अवेलेबल हैं जिनका पाकिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकता है। और पाकिस्तान तो एक आइडियल है हलाल टूरिज़म के लिए, क्योंकि हर मुल्क में वो सहूलतें नहीं हैं जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बीचेस भी हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जो डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि उसमें सारी की सारी वादियाँ और पहाड़ ही हैं या सारे के सारे मैदान ही हैं या पूरे मुल्क के साथ एक बीच लग रही है जैसे दुनिया में कुछ मुल्कों के साथ, ऐसा नहीं है। इसमें हर तरह की सहूलतें पाई जाती हैं। हमें तो बस इन्वेस्टमेंट करनी है, एक 5 साल का प्लान बनाना है कि 2035 तक हम रेडी हो जाएं, 2030 तक हमारा प्लान पूरा हो जाए, 2035 के लिए हम तैयार हो जाएं कि ये जो $400 बिलियन से ज़्यादा की मार्केट है, $417 बिलियन की, कि हमने उसका 10% कैप्चर करना है। इमेजिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम $40-50 बिलियन एक हलाल टूरिज़्म के बाद में पाकिस्तान में लेके आते हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं, एंड वी कैन डू इट। सेठी साहब, इन चीज़ों पे आप तवज्जो दें, गवर्नमेंट को ये मशवरे दें कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बजाय इसके कि आप ये कहें कि चूँकि पाकिस्तान में कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं इसलिए वो टूरिज़्म जो यहाँ पे आके पैसा खर्च करता है वो यहाँ पे नहीं आएगा। वी नीड टू अपडेट आवरसेल्व्स सर।